सो गाइस ये हमारा चैप्टर नंबर 19 है, मीन एंड मीडियन। इसमें हम आज इसके एमसीक्यूज करेंगे। क्लास 9 आईसीएसई के लिए हमारा सेलिना कॉन्साइज बुक है हमारी, और इसमें न्यू बुक जो है हमारी, इसमें एमसीक्यूज हमारे आए हैं इस बार, तो इसके एमसीक्यूज हम कर रहे थे। तो इस सीरीज को हमने एमसीक्यूज वाले सीरीज को अलग से प्लेलिस्ट में डाला है, तो आप सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू देख सकते हो। इससे प्रीवियस चैप्टर्स और इससे कुछ आगे के चैप्टर्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो सभी हमने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप उन सभी के एमसीक्यूज कर सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 19 करेंगे, तो 19 में देखते हैं, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करना हर एक वीडियो का, क्योंकि आपको सभी इंफॉर्मेशन जो होगी, जो फुल इंफॉर्मेशन होगी हमारे लेक्चर से रिलेटेड, वो सभी आपको उसी में मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे 19A। तो 19A में देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। ए बोल रहा है द मीन ऑफ x माइनस टू एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इज। यहाँ पर आपको मीन बताना है यहाँ पर इसका। और देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको फुल लेक्चर में मिल जाएगा। फुल लेक्चर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो फुल लेक्चर का लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से ही आपको कंप्लीट इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है, जो इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपको वहां पर समझ में आएगा। तो इसलिए आपको पहले फुल चैप्टर देखना, फिर एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज करते हो तो आपको समझ में नहीं आएंगे एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज में पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा चैप्टर का वही इंक्लूड होता है। तो जिसके पास कॉन्सेप्ट है तो वो समझ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, इसका फुल लेक्चर करें। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू कह रहा है मीन। आपको मीन फाइंड करना, और मीन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो आपको सम करना है किसका? x माइनस टू प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस टू एंड प्लस एक्स प्लस फोर, इन सभी को प्लस करना, डिवाइड बाय कितना करना है? जितने ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। देखो ये x, ये x, ये x और ये x सभी प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 4x। और यहाँ पर माइनस टू, यहाँ पर प्लस टू कैंसिल, यहाँ पर बचेगा प्लस 4 डिवाइड बाय 4। यहाँ से देखो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस 1, और यहाँ पर कितना? 4। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर जो मीन है वो हो जाएगा हमारा x प्लस 1। मीन हो गया हमारा x प्लस 1। तो a का क्या है? फर्स्ट आंसर है। ऐसे ही इसमें b चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर हमने क्या किया? सिंपल इन सभी को प्लस किया, तो 4x प्लस 4 आ गया अपॉन में 4, और यहाँ से दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल किया, और फिर बचा हमारा x प्लस 1। इसलिए फर्स्ट का क्या है? हमारा x प्लस 1 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन इज 20। देखो जो मीन गिवन है 10 ऑब्जर्वेशन का, वो कितना है? 20 है। ये कह रहा है कि इफ वन नंबर इज इंक्लूड, तो ये इंक्लूड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है अब हम ऐड कर लेते हैं। इसमें 11 नंबर हो गए हैं, और उनका हमारा मीन गिवन क्या है? 21। और आपसे बोल रहा है कि जो इंक्लूड किया है नंबर, वो क्या होगा ये बताना है, वो नंबर क्या होगा ये बताना है। तो अब कैसे करेंगे? देखो इसका मीनिंग क्या है? x1 x2, हम इनके जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर लेते हैं, एंड सो ऑन x10, ये आ रहा होगा। और इसको जब हमने 10 से डिवाइड किया होगा, सभी ऑब्जर्वेशन को, सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तभी हमारा आता है मीन। तो इसकी जगह हमने क्या किया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 20। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिलेगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन x10। ये कितना हो जाएगा हमारा? 200। ये 200 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें 200 के बाद? अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। किस टाइप से करेंगे? देखो इन सभी का सम तो आ गया 200। अब ऐसे ही हम इन 11 ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करेंगे। कैसे? x1 x2 x3 एंड सो ऑन x11 तक जाएगा ये हमारा। और इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तभी ये 21 आ रहा होगा। अब हम इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम भी फाइंड कर सकते हैं। x1 x2 x3 एंड सो ऑन x11 कितना होगा? 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 231। अब आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बोला हमने। अब यहाँ पर इससे पहले x10 भी तो आ रहा होगा, और इन x10 जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, इन सभी का सम कितना? 200। तो आप यहाँ पर 200 रख सकते हो, प्लस x11 इज इक्वल्स टू में 231। तो ये x11 हमें चाहिए, तो ये कितना होगा हमारा? 231 माइनस 200, माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 31। x11 कितना हो गया? 31। ये करना था इसमें हमें। ये हो गया हमारा बी वाले का। तो बी वाले का कितना आंसर आ रहा है हमारा? 31। तो 31 है हमारा सेकंड आंसर। तो बी का क्या है हमारा? सेकंड आंसर होगा 31। इस टाइप से करना है।
अब ऐसे ही अगर वो एक्सक्लूड कह देता तो यहाँ पर 9 नंबर का ऑब्जर्वेशन होता, तो उसमें से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते 9 ऑब्जर्वेशन के सम को। इस टाइप से हम इसको कर देते हैं। और देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है इसने कि मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 30 इफ द वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। अगर एक नंबर हटा देते हैं उसमें, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम 28, तो रिमेनिंग नंबर का मीन 28 हो जाता है। एक्सक्लूडेड नंबर इज, एक्सक्लूडेड नंबर बताना है कितना होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो 20 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें गिवन है, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे हम कि 20 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कितना है 30 है, यस 30 है। अब इसका मीनिंग क्या है कि आप x1 x2 एंड सो ऑन x20 तक लेंगे हम ऑब्जर्वेशन, और उनको 20 से ही डिवाइड कर रहे होंगे, तब ये 30 आ रहा होगा, तभी मीन आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पर हमारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 20 को यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 600। तो इन 20 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा होगा 600। अब ऐसे कह रहा है कि भाई इसमें से एक ऑब्जर्वेशन अगर हटा दें, लेट कर लेते हैं x20 इसमें से हटा दें। अब हमारे पास क्या है 19 ऑब्जर्वेशन है, और 19 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना गिवन क्या है, 19 ऑब्जर्वेशन का मीन है 28। तो आपको एक्सक्लूडेड नंबर चाहिए, सेम ऊपर वाले की तरह करेंगे, यहाँ पर 28, फिर यहाँ पर x1 x2 x3 एंड सो ऑन, यहाँ पर कितना आएगा x19, और डिवाइड बाय किससे कर देंगे इसे 19 से, इक्वल्स टू में आएगा 28। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x2 एंड सो ऑन x19। अभी 28 और 19 इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 28 टू जा 56, और 28 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा x1 x2 एंड सो ऑन x19 का सम। ये आएगा हमारा इसमें से माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 5, और आ गया 32, 532 आ गया है। अब देखो आप ये सेकंड ऑब्जर्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे x19 जो मतलब सम है हमारा, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास x1 x2 एंड सो ऑन x19 x20 ऑब्जर्वेशन का सम है 600। आप ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे 532 यहाँ पुट करेंगे प्लस x20, x20 ही हमने एक्सक्लूड किया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस कर देंगे 600 माइनस 532, माइनस करोगे कितना आएगा 532 माइनस कर रहे हो इसमें से आएगा 70, आएगा 68, 68 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल ये सी वाला था हमारा, तो सी वाले का 68 आंसर आ रहा होगा। यस थर्ड पार्ट है इसका, तो थर्ड आंसर होगा सी का। ओके तो सी में क्या होगा हमारा थर्ड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस टाइप का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास डी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज डिक्रीज्ड बाय 15, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को डिक्रीज कर दें 15, तो ये प्रॉपर्टी है मीन की कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को, ईच ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो उतना ही हो जाता है उसका मीन भी। तो अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर रहे हो, हर एक डेटा को, हर एक ऑब्जर्वेशन को 15 डिक्रीज कर रहे हो, तो मीन भी 15 डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आएगा थर्ड, हमारा डी का क्या आएगा थर्ड, डिक्रीज बाय 15। ई में इफ द मीन ऑफ x1 एंड x2 12.5 एंड मीन ऑफ x1 x2 x3 16 है द वैल्यू ऑफ x3, तो x3 बताना इसमें सिंपल ये है हमारे पास। तो यहाँ पर x1 और x2 का मीन, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी इसका मीन आएगा, जो हमें गिवन है 12.5 ये है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 प्लस x2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा 25। तो ये क्या आ गया हमारा, इन दोनों का सम आ गया। फिर ये कह रहा है कि x1 x2 एंड x3 इन तीनों का मीन कितना गिवन किया है, इन तीनों ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन क्या है हमें 16। यहाँ पर 16 पुट करेंगे हम, तो क्योंकि मीन कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x1 x2 एंड x3 और इक्वल्स टू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 48। अब सेम हम ऐसे करेंगे जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर इसमें किया सी थर्ड पार्ट में, और मतलब सी वाले में बी वाले में किया था जो हमने, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो x1 और x2 का सम तो 25 है, तो आप इसके प्लेस पर क्या कर सकते हो 25 पुट कर सकते हो, x3 मिल जाएगा आपको 48, x3 कितना मिल जाएगा 25 माइनस कर दो इसमें से 48 माइनस 25 कितना आएगा 23। ये कितना आ गया x3 23। हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन इसमें हमें फाइंड करना है x3, तो यस x3 हमारा कितना आ गया 23। सिंपल है, इसका फोर्थ आंसर है। ई का कितना है हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है 23। ओके ये हो गया हमारा
कंप्लीट। तो इसमें हमारे यही एमसीक्यूज थे। अब हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 19B। 19B में देखते हैं क्या कह रहा है कि 12 ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। देखो 12 ऑब्जर्वेशन है, उनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, इफ द लास्ट मींस 12th जो उसकी ऑब्जर्वेशन उसको हम डबल कर देते हैं, मीडियन विल इंक्रीज बाय। तो क्या मीडियन इंक्रीज होगा? नहीं होगा। देखो मीडियन किस पर डिपेंड करेगा? मिडिल वैल्यू पर। अब इसकी लास्ट वाली वैल्यू कर दो इंक्रीज या डिक्रीज कर दो, उससे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उस मीडियन पर। क्यों? क्योंकि देखो x1 x2 एंड सो ऑन x12 है, इसका जो मीडियन आएगा वो इसके कौन से ऑब्जर्वेशन से आएगा? जब हमारे इवन नंबर होता है तो n/2x टर्म, अगर 12 ऑब्जर्वेशन है 12/2 सिक्स्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म पे होगा। तो डिपेंड करेगा सिर्फ x6 पर और x7 पर। अगर आप x6 को डबल करते हो तो मीडियन भी डबल हो जाएगा, और डिक्रीज करते हो तो वही डिक्रीज हो जाएगा x6 और x7 पर। अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तभी मीडियन में चेंज आएगा। अब आप 12 को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मीडियन पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इसका मीडियन कितना होगा? इंक्रीज 0, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। बी में 12 ऑब्जर्वेशन या डेटा रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज डबल। ऐसे इसमें कह रहा है कि भाई अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डबल कर दे तब इसके मीडियन क्या होगा? उसके मीडियन पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसके मीडियन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आएगा रिमेन सेम। मतलब सेम रहेगा आपका मीडियन। सी में कह रहा है कि मीडियन ऑफ द नंबर्स, इन सभी नंबर्स का मीडियन आपको बताना है। सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब आप क्या करते हो? इसका मीडियन फाइंड करते हो। तो देखो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो वैल्यू है वो है क्या? सबसे छोटी वाली वैल्यू है इसमें 4। तो आपका क्या करोगे यहाँ पर? 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, नहीं है, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 10 कितने टाइम्स है? 1 2 3, 3 टाइम्स 10 है। और कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? 9 8, इनमें से कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। फिर हमारा डायरेक्ट आता है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई है, एक हमने मिस किया। इसमें क्या मिस हुआ है वो देखो? 4 सिंगल टाइम, 6 सिंगल टाइम, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 8 सिंगल टाइम है ये रहा। 12 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर समय 12 लिखना है। हो गई ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होती है तो फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का n+1 डिवाइड बाय 2x टर्म। तो देखो इसका मीडियन मतलब मिडिल वाली वैल्यू होगी क्या? सिंपल सी बात है, अगर ये 9 टर्म्स हैं तो इसका जो फिफ्थ टर्म है वो इसकी मिडिल वाली वैल्यू होगी, क्योंकि 4 टर्म्स इधर 4 टर्म्स इधर, मिडिल वाली वैल्यू 10, तो इसलिए मीडियन इसका क्या होगा? 10। तो 10 हो गया इसका मीडियन। बस आपको ये करना था। तो सी में आएगा हमारा सेकंड मीडियन। तो सी का क्या होगा? हमारा सेकंड होगा। डी में कह रहा है कि मीडियन ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन इज 60 इफ द ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को डबल कर दे तो उसमें मिडिल वाली वैल्यू भी आ रही होगी, द रिजल्टिंग मीडियन विल बी, रिजल्टिंग मीडियन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू डबल होगी। तो जहां पर इसका मीडियन लाई कर रहा होगा वो भी डबल होगी, तो इसलिए मीडियन भी क्या हो जाएगा? 60 से क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 120। डी का कितना? फोर्थ आंसर। तो डी में कितना होगा हमारा? फोर्थ आंसर होगा 120। सिंपल है। फिर कह रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज, तो हर एक डेटा का हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम क्या करते हैं? डिक्रीज बाय 2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका मीन डिक्रीज होगा 2 बट मीडियन रिमेन सेम। नहीं, देखो अगर हम हर एक वैल्यू को करेंगे तो उसका मीन भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो मीन भी होगा और मीडियन भी, तो दोनों ही डिक्रीज होंगे। दोनों ही डिक्रीज किस केस में हो रहे हैं? यहाँ पर रिमेन सेम कह रहा है पर लेकिन मीडियन डिक्रीज कह रहा है, तो यहाँ पर केस आता है हमारा थर्ड वाला कि मीन एंड मीडियन बोथ डिक्रीज बाय 2। तो ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। तो ये है हमारा ई का थर्ड वाला पार्ट। ई में क्या होगा हमारा? थर्ड पार्ट, ये है इसका आंसर। ओके, तो ये इसके एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो या ना करो, पर इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसीलिए आप लेक्चर को देखकर मत जाया करो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो आपने पूरा वीडियो देखा है उसका भी आपका टाइम खराब जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से बस आपको लगे रहना है। देखो कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, लगातार नहीं पढ़ते हो, दिन में आप जैसे कोई भी रूटीन बना रहे हो, अगर आप बिजी भी रहते हो तो कोशिश करोगे कम से कम 1 घंटा तो आप कुछ ना कुछ पढ़ाई में करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेन होती है। ऐसा हो जाता है कि भाई हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम 2-2 3 दिन तक पढ़ते ही नहीं है लगातार, तो बस वहां पर ही प्रॉब्लम आती है। फिर आपको प्रॉब्लम आती है वो सीधे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप सारी चीजें एक साथ करना चाहते हो और वो हो नहीं पाती हैं। इसलिए आप धीरे धीरे कम कम करके पढ़ें और आप पूरा सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और हम आपके साथ ही हैं,
आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट करके बताएं आप, तो अगर हमारे पास वो लेक्चर होगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वरना आपको सॉल्यूशन जितना भी जल्दी होगा पॉसिबल वो दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।